को आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम सब आज अलर्टनेस पर चर्चा करेंगे। सतर्कता, अपने में जागरूकता, ये सब ऐसे शब्द हैं जो हमें सदैव किसी कर्तव्य के प्रति समर्पित रखते हैं, क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित नहीं है तो हम आलसी हो जाते हैं, और आलसी व्यक्ति दुनिया का बहुत बड़ा घाटा अपना भी करता है और संसार के लिए घाटा करता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं कर पाते हैं तो सृष्टि का जो जितना हमें योगदान देना इस सृष्टि में उतना हम नहीं दे सकते। इसके बहुत सारे कारण हैं हमारे आलस्य के। हमारे जो शरीर में भारीपन रहता है उसके बहुत सारे कारण, हमारे खान पान, हमारे चिंतन, हमारा व्यवहार, हमारा सोने का तरीका, हमारा उठने का तरीका, बहुत सारी चीजें इसमें काउंट करती हैं। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कोई अध्यापन कर रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है, अगर उसको आलस्य आता रहेगा तो अपने काम को सही ढंग से नहीं कर सकता। अब आलस्य दूर हो, इसके लिए तो सबसे बड़ी जरूरत है माइंड अलर्टनेस। हमारा माइंड जो है वो काम करने के तत्पर है। सबसे बड़ी जरूरी होती है, अगर हम अपने स्वभाव से काम करने में तत्पर हैं तो बहुत सारी चीजें हम आलस्य नहीं करेंगे। तो अपने स्वभाव को तत्पर करना है, किसी काम में मन लगाना है और उसके परिणाम को देखना, मन में सोचना कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो इसका परिणाम कितना सुखद होगा। और जब हम सुखद स्मृतियों में रहते हैं तो काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो बहुत अच्छी चीज है। अब दूसरा, हमारा भोजन बहुत बड़ा एक कारक है कि हम क्या खाते हैं। अगर हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जो हमारे शरीर को भारी बनाता है, हमको आलस्यपूर्ण रखता है, तो निश्चित हमें आलस्य आएगा। तो आप देखिए कि आपके भोजन में किस तरह से इन तत्वों की कमी हो रही है। और अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाए, खाने से जुड़ा सबसे बड़ा तत्व है पोषक तत्व। जो हमारे शरीर में जितने पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिले तो क्या होगा, हमारा शरीर क्षय की ओर अग्रसर होगा। एक स्टडी आई थी कि एक महिला गर्भावस्था में पेप्सी, कोला और नमकीन ज्यादा खा रही थी। समस्या आई कि उसके कारण उसके शरीर में भयंकर एनीमिया हो गई, शरीर में सूजन आ गई, अंततोगत्वा उसका जीवन इस स्थिति में ये साबित होता है कि अगर वो पौष्टिक तत्व खा रही होती तो उसका जीवन बचा रहता। वैसे हम लोग हैं अपने जीवन में, अगर हम पौष्टिक पदार्थों का सेवन नहीं कर रहे हैं तो इससे तात्पर्य है कि हम अपने जीवन का क्षय कर रहे हैं और अपने शरीर में आलस्य को बढ़ा रहे हैं। काम करने की प्रतिभा निष्ठा में रहेगी, तमाम प्रकार की बीमारियां आएंगी। अब इसके बाद अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है तो बिना लक्ष्य के कैसे हम बढ़िया काम कर लेंगे। तो अपने जीवन का पर डे प्रतिदिन का उद्देश्य बनाना चाहिए और उस उद्देश्य के अनुसार अपने काम करने चाहिए। अगर हम अपने जीवन को लक्ष्य में नहीं लगाएंगे तो हमारे जीवन उपलब्धियां कम होंगी। तो अपने जीवन को उपलब्धियों पूर्ण करने के लिए, उपलब्धियों से भरने के लिए हम तमाम प्रकार के लक्ष्य बनाएं, जिससे हमारा जीवन सुंदर हो सके। और प्रतिदिन देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर हम दोनों को सामंजस्य करके चलेंगे, प्रतिदिन के लक्ष्य को भी देखते रहेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। इंद्रियों की संतुष्टि, केवल अगर हम इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं, अपने सुखों के पीछे भाग रहे हैं, कभी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ न करना सबसे बेहतर है। अपने भारत देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि जिसको कुछ न करना पड़े अपने को सुखी मानते हैं। और भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि भाई मैं अगर कर्म न करूं तो संसार को छेद करने वाला रहूं। कुर्वन्ने कर्माणि जीवितं समाः। वेदों में कहा गया कर्म करते हुए जी। तो हम सभी को कर्म करते हुए जीवन को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, अपना आदर्श बनाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि योगा कर्मस कर, कर्म की कुशलता ही योग। तो अपने कर्म में हमें कुशलता लानी है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है और सारी सृष्टि को अच्छा बनाना है। आप सब लोग नए हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े और उसको सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी योग्य बन सके, अपने देश का विकास कर सके, पूरे विश्व का कल्याण।